अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई आपकी वैल्यू नहीं करता और कोई आपको एक सर्टेन वे में ट्रीट नहीं करता जैसा आप चाहते हैं, सो इसमें उसकी गलती नहीं, आपकी गलती है। क्योंकि आपने खुद को कैसे प्रिटेंड किया है, खुद को कैसे ट्रीट किया है पर्टिकुलर पर्सन के सामने, और आप चाहते हो कि मुझे मतलब वैसा ट्रीटमेंट मिले, बट आप खुद को वैसा ट्रीट नहीं करते हो। आप क्या हो और आप कैसे हो, आप वो लोगों को दिखता है एक्चुअल में। सो आपको अपने आप को उस जगह से चेंज करना होगा, और चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू कांट चेंज योर सेल्फ। फर्स्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ दैट yes, I am that person, I am a that type of person, I actually have some weakness, I have some low points, मतलब मेरे पास ये सारी चीजें हैं। You have to accept yourself, then you can change yourself. Without acceptance you can't change yourself. So first accept, then try to change. बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कोई आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा होता, आप खुद ही होते हो जो अपने बारे में सब कुछ सोच रहे होते हो। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट आप खुद ही अपने मन में एक इमेज बना लेते हो कि अदर पर्सन मेरे बारे में मुझे ऐसे ट्रीट करे, ऐसा सोचे, आपकी इमेजनरी, और उसने वैसा ट्रीट नहीं किया, देन यू विल थिंकिंग लाइक उसने मुझे ऐसा ट्रीट क्यों नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों नहीं किया। आपने अपने साथ वैसा बिहेवियर किया, आपने अपने साथ वैसा ट्रीट किया, आपने अपने आप को वैसा ट्रीटमेंट दिया। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में एवरी गर्ल्स वांट अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर पार्टनर, बट एक्चुअल में उन्होंने अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया? एक्चुअल में यू गिव योरसेल्फ अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट? आस्क योरसेल्फ, नो यू कांट। You don't even give your proper time, you like literally leaving all your things, अपने सारे काम को छोड़कर you are just giving your precious time to in front of other person, in front of that particular person, and you are accepting from that they will treat you like a princess. How is that possible? This is not possible, because वो आप उनको प्रिंस की तरह ट्रीट कर रहे हो। और ये आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग ओनली फॉर गर्ल्स, any particular gender, I am saying for all the gender, like you are treating him like a prince, you are not treating yourself like a princess. First treat yourself a princess, treat yourself a high standard woman, treat yourself like a important person in your life. Don't show them, don't tell them, don't try to prove them that you are weak, you are not important to yourself. Prove yourself that you are important to yourself, because आपकी छवि, आपकी रियलिटी ऑटोमेटिकली उनके सामने दिख जाएगी। बट you are giving all your precious time, everything, you are just ignoring your all the important work and giving their call and talking to them, and they are just thinking oh my god, अपने आप को एक किंग की तरह फील करेंगे, अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह फील करेंगे। वो सोचेंगे वी आर, मतलब क्योंकि आपने उनको वो छवि दी है। जब हम दूसरों को वो पावर देते हैं, तब दूसरे लोग हम पर पावर कर पाते हैं। हमारी खुद के बारे में राय होती है ना, वही दूसरों की नजरों में भी हमारी राय बन जाती है। तो हमें अपने लिए अच्छी राय एटलीस्ट बनाना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि नहीं, अपने लिए बुरा सोचेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, अपने लिए अच्छा सोचोगे तब ही अच्छा होगा। अगर तुम सोच रहे हो अपने लिए बुरा एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग अच्छा हो, इज दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा इंटरेक्ट करने का तरीका, हमारा बिहेवियर, हमारे खुद के बारे में राय, हम अपनी बहुत सारी पर्सनल चीजें दूसरों को शेयर कर देते हैं, वो लोगों को दिख जाता है। तो वो उसी तरीके से हमें ट्रीट करते हैं। से बात कर रहे हो, अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, लाइफ के किसी भी एरा में, वो वहां दिख जाता है। अदर पॉइंट इज दैट जब भी हमें ऐसा फील होता है ना, क्योंकि हमारे वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, दैट इज अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज हम खुद की रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू करते ही नहीं है। कोई हमें, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई खास पर्सन हो गया, एनीबडी हो गया, हम भी अगर किसी ने हमें चार बातें बोल दी, हम चुपचाप सह लेते हैं, हम लौट कर जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम सोचते उनको बुरा ना लग जाए। बट हम ऐसा सोचते क्यों हैं? अगर उनको बुरा लग भी रहा है, लगने दो, आपको भी तो बुरा लगा ना कि किसी ने आपको कुछ बोला। सो कभी भी ये मत सोचना कि उसको बुरा लगे। अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है तो आप उस चीज को मत सहो, कहो, क्योंकि जब आपको बुरा लगा, अगर उसको लग भी रहा है आपकी बातों से, और मे बी उसको आपकी बातों से नहीं भी लगे, बट अगर उसको आपकी बातों से लग भी रहा है तो लगने दो। सामने वाले इंसान को दिख जाता है कि हम उसको जवाब पलट कर नहीं दे पाते हैं, देन उसको पावर मिल जाती है एंड वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करने लगता है, आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है।
सो अगर आपने उसी वक्त उस इंसान को स्टॉप कर दिया और उसी वक्त उसकी बाउंड्रीज दिखा दी कि दैट दिस इज बाउंड्रीज, दैट इज माय बाउंड्रीज, एंड ये बाउंड्रीज क्रॉस नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। आपकी लाइफ में आपके कुछ ऐसी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि उसको कोई भी पार नहीं करे। करा, यू हैव दैट पावर टू कट आउट दैट पर्सन इन योर लाइफ। आप उस इंसान को उसी वक्त अपनी लाइफ से गेट आउट कर सकते हो। यू हैव दैट एबिलिटी इन योर लाइफ, यू हैव दैट कैपेबिलिटीज, यू हैव दैट पावर, आपके पास वो होनी ही। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है ना कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, वो हम पे और ज्यादा पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे ही उनको पता चलेगा दैट दे आर मोर पावरफुल देन अस, दे आर लाइक ट्रीटिंग अस अ टेडी बेयर। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव होता है अपने खुद के लिए, एंड आप उनको कुछ भी कह लें उनका वो पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता है, ठीक है। बट आप चाहते हो वो आपको वैसे ट्रीट करें, तो आप पहले अपने लिए उनकी तरह, अपने लिए भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव, अपना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक वे अपने लिए बनाओ, अपने लिए एक सेट करो, ताकि उनको भी पता चले कि आपकी लाइफ में भी कैसा स्ट्रॉन्ग वे है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है कि जिसको कोई क्रॉस कर ही। हमारा क्वेश्चन ही गलत है कि कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारी वैल्यू नहीं करता, ये सोसाइटी हमें रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं देती, हमारी फैमिली नहीं देती, हमारे रिलेटिव्स नहीं देते, हमारा फ्रेंड सर्कल में देता, कोई नहीं देता। इनफैक्ट तुम खुद को नहीं देते हो बहुत सारी चीजें, इसीलिए दूसरे पर्सन भी नहीं देते हमें सारी चीजें नहीं देते हैं। हम खुद को वीक समझते हैं, हम खुद को औरों से बहुत सारी चीजों में वीक समझते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग सब चीजों में अच्छे होते हैं, बट कुछ ना कुछ बहुत खासियत चीजें होती हैं जो एक इंसान में हो वो दूसरे में नहीं होती। तो आप अपनी उन सारी चीजों को फाइंड करो, तभी तो तुम शो करोगे पावरफुल पर्सन। खुद के बारे में हमारी राय, हमारी वैल्यू, हमारी थिंकिंग अच्छी नहीं होगी तो दुनिया के किसी भी इंसान के नजरों में हमारी वो चीजें अच्छी हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये दुनिया, ये समाज, ये सोसाइटी, ये हमारे फ्रेंड्स, सब कुछ एक आईना है, एक मिरर है। जो हमें देखते हैं वो हमें वैसा ट्रीट करते हैं, हमारे साथ वैसा बिहेवियर करते हैं और हमें वैसा समझने लगते हैं। हमारा किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होता है या फिर किसी भी टॉपिक पे कोई बात होती है, अब वो हम पर एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, बट हम वहां अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते हैं किसी ना किसी वे में। तब दो वे हो सकती है, या तो तुमने उस पॉइंट को जानबूझ के प्रूव, तुमने उस पॉइंट को जानबूझ के नहीं बताया, या फिर किसी ना किसी वजह से नहीं हुआ। बट अगर तुम नहीं कर पा रहे हो या फिर तुमने जानबूझ के नहीं किया, तो उनको लगता है कि हम वीक है उनसे, मतलब वो मुझसे वीक है और मैं उसको इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ, उसके ऊपर एम्पावर कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो वो एक उनकी राय बन जाती है, जिसके चक्कर में हमारी वैल्यू जो होती है उनके सामने और घटती जाती है। तो कभी भी अगर आपके पास चांस है, आप किसी आर्गुमेंट में हो या फिर किसी भी टॉपिक डिस्कशन में हो, अगर आपके पास कोई बात है तो आप ये सोच के चुप मत रहो, नहीं मैं नहीं कहूंगी, मैं अपने लिए अच्छी हूँ और मैं अपने लिए अच्छा हूँ, अगर मैं कहूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। आपके मन में आगे से कोई ऐसा क्वेश्चन आए, कोई डाउट आए वैल्यू को लेके, रिस्पेक्ट को लेके, अंडरस्टैंडिंग को लेके और लाइक लॉट ऑफ थिंग्स लाइक, सो उससे पहले सोच लेना कि ये सारी चीजें तुमने खुद को दी है। आपका क्वेश्चन गलत था कि कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, इनफैक्ट आप खुद की वैल्यू खुद ही नहीं करते हो।